हाय व्यूअर, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल बीकेसी लर्निंग पॉइंट पे स्वागत करते हैं। आज आप सभी के लिए लेकर के आए हैं कि कोई भवन हो तो उसका प्लान, एलिवेशन और सेक्शन किस प्रकार से बनाया जाएगा, यह आज आप सभी को इसमें बताया जाएगा। इसके पहले भी हमारे भवन के कुछ लेक्चर पढ़ चुके हैं। एक पढ़ा जिसमें आपको सिंबल के बारे में बताया जाता है कि कोई सिंबल हो जो ड्राइंग में प्रयोग किया जा रहा तो वह सिंबल क्या है। जैसे यही इसी सिंबल की बात की जाए तो यह किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो यह सिंबल हमारा प्रयोग किया जाता है ब्रिक के लिए। इसके पहले ऐसे और बहुत सारे सिंबल बताए गए हैं। तथा अगर कोई भवन हो तो उसका प्लान और एलिवेशन कैसे बनता है, इसके लिए भी बेसिक इसके पहले वीडियो बनाया जा चुका है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जा कर के वहाँ से हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक भवन का प्लान, एलिवेशन और सेक्शन किसी, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंटिंग हुई है टाइपिंग में, किसी उपयुक्त माप 1:50 पर खींचो। जो आंकड़े नहीं दिए गए हैं उसको कोई उचित आंकड़ा मान ले। यानी क्वेश्चन में कहने का आशय है कि प्लान, एलिवेशन और सेक्शन इसका बनाना है। यदि ऐसी कोई आंकड़े की आवश्यकता है जो क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो वह आप स्वतः मान सकते हैं। अगर इसमें देखेंगे तो सबसे पहले दिया गया है डी। तो डी जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है इसका माप दिया गया है 900 × 1950 mm, यानी डी बराबर हमारा होगा डोर। यह डोर का सिंबल होता है जो कहा जा रहा 0.9 से लेकर के 0.9 मीटर से गुणे 1.95 मीटर है जो यहाँ पे दिया गया है। तो इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो दरवाज़ा होता है यह किस माप का लगाया जाता है। तो जो हमारा दरवाज़ा होता है यह स्थिति के अनुसार, यानी कहाँ पे दरवाज़ा लगाया जा रहा है, इस अनुसार इसको दरवाजे को माप को बदला जा सकता है। अगर दरवाजे की बात किया जाए तो यहाँ पे चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी, दो माप हमारे दरवाजे में होंगे। जो मोटाई होगी वह भी होगा लेकिन अभी उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। तो जो इसकी चौड़ाई होगी यह चौड़ाई 0.8 मीटर से लेकर के 1.2 मीटर तक लेते हैं। और इसकी जो ऊंचाई लेते हैं यह ऊंचाई ली जाती है 1.8 मीटर से लेकर के 2.1 मीटर तक लेते हैं। या इस माप के अनुसार कहा जा सकता है कि जो सबसे छोटा दरवाज़ा होगा हमारा ये होगा, यानी 0.8 मीटर गुणे 1.8 मीटर। यह दरवाज़ा जो हमारा होगा यह सबसे छोटा दरवाज़ा होगा। और जो सबसे बड़ी दरवाज़ा होगा वह होगा 1.2 मीटर गुणे 2.1 मीटर, यानी 1.2 मीटर गुणे 2.1 मीटर। यह होगा हमारा सबसे बड़ा दरवाज़ा। जो सामान्यतः दरवाज़ा प्रयोग किया जाता है वह 1.2 मीटर इंटू 2.1 मीटर का दरवाज़ा प्रयोग करते हैं। दूसरा दिया गया है खिड़की। यह दिया गया हमारा 900 mm गुणे 1200 mm, यानी जो ये खिड़की यहाँ पे लगाई गई हैं ये खिड़की यहाँ पे है, ये सारे खिड़की हमारे 900 mm गुणे 1200 mm में लगाना है। नींव की गहराई की बात किया जाए तो यह 1000 मीटर दिया गया है। जो नींव हमारा होगा यह प्लिंथ लेवल से नीचे
कंक्रीट ब्लॉक तक हमारा 1000 mm या कह सकते हैं कि 1 मीटर तक है। इसके बाद दीवार की मोटाई जो दी गई है यह 300 mm और छज्जा अगर इस पे लगाया जा रहा है तो वह 45 या 450 mm है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक प्लान दिखाया गया है, लेकिन जो प्लान यहाँ पे दिखाया गया है यह हमारा है लाइन प्लान। इसके पहले आपको प्लान के बारे में बताया जा चुका है कि प्लान कितने प्रकार के होंगे, तो यह हमारा लाइन प्लान है। तो इस लाइन प्लान के आधार पे इस भवन का प्लान बनाएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से बनाया जाएगा। कमरे का माप दिया गया है कि 400 mm गुणे 300 mm यानी 4 मीटर गुणे 3 मीटर का हमारा है। यह कमरे का अंदर का माप है। दीवार इसके बाहर बनाए जाएंगे, क्योंकि जो यहाँ पे रेखा दिखाई जा रही है इस रेखा के स्थान पे हम यहाँ पे दीवार की मोटाई को दिखाएंगे, लेकिन कमरे का क्षेत्रफल जो दिया गया है यह हमारा क्षेत्रफल कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे देख लेते हैं कैसे बनाया जा रहा है। सबसे पहले जो पैमाना कहा गया है इस पैमाने के अनुसार जो भी माप हैं सारे माप को कन्वर्ट किए जाएंगे। जैसे अगर इसकी बात की जाए 400 mm है तो यहाँ लिखेंगे 400 mm 4000 mm और इसमें 1/50 का गुणा कर देंगे। 1 0 से 1 0 काटा गया, 5 अक्के 5, 5 8 40 यानी 80 mm हमारा हुआ। 80 mm हुआ तो यहाँ से हम 80 mm खींचेंगे। एक 80 mm लंबी रेखा हो गई। इस दिशा में 3000 है तो 3000 के लिए देखते हैं 1/50 से गुणा करेंगे। 1 0 1 0 कट गया, 5 अक्के 5, 5 6 30, 6 हुआ, 1 0 बचा हुआ यानी 60 mm। यहाँ से हम इस दिशा में खींचेंगे 60 mm। फिर ये हमारा जितना है 60 mm और इसको ला करके यहाँ से मिला देंगे, यानी एक हमारा 80 गुणे 60 mm का ड्राइंग शीट पे माप का एक आयत खींचेंगे। यानी जो भी हमारा ड्राइंग शीट होगा उस ड्राइंग शीट पे इस प्रकार से ऐसे एक आयत खींचा गया, जिसमें इस छोटी वाली रेखा की लंबाई 60 mm और बड़ी वाली लंबी रेखा का माप 80 mm यह माप खींचेंगे और यह माप ड्राइंग शीट पे स्केल से माप करके खींची जाएगी। अब अगर बात किया जाए दीवार की तो यह दीवार कहा जा रहा 300 mm है, तो यहाँ लिखेंगे 300 mm गुणे 1/50, इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे 5 6 30 यानी 6 mm। इसके बाहर चारों तरफ से एक रेखा और खींच देंगे और इन दोनों रेखाओं के बीच जो गैप होगा वह गैप हमारा 6 mm होगा, जो यहाँ पे आ रहा है। यही 6 mm गैप यहाँ पे रखेंगे। लेकिन इसमें अगर बात किया जाए क्वेश्चन में तो यहाँ लिखेंगे कि यह हमारा 300 mm का है, 300 mm का है। तो इस प्रकार से हमारा प्लान बन गया। अब इसमें हमको दिखाना है विंडो और डोर। तो सबसे पहले हम डोर दिखा लेते हैं। तो जो दरवाज़ा इसमें लगाया जाएगा या तो इस रेखा के शीर्ष पे ऐसे मिला दिया जाए और यहाँ से दरवाजे का माप 900 यहाँ दिखाया गया है तो यह 900 यहाँ पे खींचा जाए, लेकिन 1/50 पे कन्वर्ट करके, यानी 900 लिखेंगे। इसी 900 में 1/50 का गुणा किया गया, 0 से 0 कटा, 5 अक्के 5 हुआ 18, यानी 18 mm आ रहा है तो यह 18 mm हम खींचेंगे। तो 18 mm खींच लेते हैं। तो यहाँ से मापा गया और 18 mm मान लेते हैं यहाँ तक हो रहा है।
तो इसी पे लिख देंगे कि ये हमारा डोर है, डी लिख दिया गया। और ये जो यहाँ इन दोनों रेखाओं के बीच में लाइनें इस प्रकार से हैं, ये वाली रेखाएं मिटा दी जाएंगी सिर्फ इन दोनों रेखाओं के बीच। इसके बाद हम देख लेते हैं ये वाली विंडो और ये वाली विंडो। जब ये वाली विंडो देखेंगे तो यह भी हमारा 900 ही है, नहीं 18 mm ही। जो हमारा इतना बना था बना लेते हैं। सबसे पहले दरवाजे को यहाँ पे छोड़ करके, तो जब हमारा बनेगा तो इस प्रकार से हो जाएगा। अगर दरवाज़ा नहीं लिया जा रहा है तो ये इस प्रकार से ऐसे हमारा बनेगा। ये हो गया। और यहाँ पे लिखेंगे कि ये हमारा डी है। अब अगर इसकी बात किया जाए खिड़की की, तो एक खिड़की यहाँ, एक खिड़की यहाँ पे है, तो इसके हम सेंटर पे आएंगे। मान लेते हैं सेंटर हमारा यही हो रहा है, जहाँ पे ये बिंदु दिखाया गया है। सेंटर यही हो रहा है, इस शीट पे बिंदु दिखाया गया है। अब ये अगर कन्वर्ट किया जा रहा था 150 से, तो यह 18 mm आ रहा था, तो 9 mm इसके नीचे की तरफ और 9 mm इसके ऊपर खींच देंगे। यानी जो हमारी दो रेखाएं ऐसे बनी हैं, कहीं पे इसका सेंटर हुआ, यहाँ से 9 mm इधर आ जाएंगे और 9 mm हम ऊपर की तरफ जाएंगे। फिर इसके बीच हम दिखा देंगे खिड़की। तो यहाँ से बाहर वाले फ्लग से 5 mm मापेंगे और एक रेखा खींच देंगे, और फिर यहाँ से 3 mm पे लगभग एक रेखा और खींच देंगे। यानी इसी के अंदर दो रेखा ऐसे दिखा देंगे। बाहर के तरफ 5 होगा छोड़ेंगे, और इस तरफ जितना भी छूट जाए ऐसे इसी के सामने यहाँ पे भी लगा देंगे, और इसमें भी ऐसे दिखा देंगे। और इस पे 2 दिखाएंगे, तो सेम जैसे यहाँ नीचे दिखाया गया, बगल में दिखाया गया, वैसे ही यहाँ पे दिखा दिया गया। तो ये हमारे हो जाएंगे खिड़की। अब अगर खिड़की लगा हुआ है इतने का, तो इसी पे हम सनसेट लगाएंगे, छज्जा लगाएंगे। तो जो छज्जा लगाएंगे वह 10-10 सेंटीमीटर दोनों तरफ बढ़ा के लगाते हैं। तो ये हो जाएगा इतना, प्लस 20 सेंटीमीटर और जोड़ेंगे, तो यह हो जाएगा 1100 mm। कन्वर्ट करेंगे, यानी यहाँ से ऐसे डॉटेड करके दिखाएंगे। ये हो गया। इस पे भी ऐसे डॉटेड करेंगे, यहाँ दरवाजे पे भी ऐसे डॉटेड किया जाएगा, यहाँ पे भी ऐसे डॉटेड करेंगे, और यहाँ पे भी हम डॉटेड करके ही दिखाएंगे। जो ये डॉटेड करके दिखाया गया है, ये हमारा है सनसेट। तो इस प्रकार से इसका प्लान बनेगा। अब हम देख लेते हैं कि प्लान हमारा कैसे बनेगा। तो ये रहा हमारा प्लान जो यहाँ पे दिखाया गया है। इसी प्रकार से हमको बनाना है। अब वहाँ यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये बाहर वाली एक रेखा अतिरिक्त दिखाई गई है। जो ये बाहर वाली रेखा है, यह 5 सेंटीमीटर दीवार के बाहर है। यह बाहर क्यों रखा गया? क्योंकि यहाँ पे कुर्सी तल दिखाया गया है। यानी जब ईंट की ऐसे चिनाई होती है तो यहाँ एक ऐसे खसका बढ़ा होगा, तो यही जो बाहर की तरफ बढ़ा हुआ है वही एक रेखा से यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ये हमारा विंडो हो गया। एक विंडो यहाँ पे, एक विंडो यहाँ पे, एक विंडो यहाँ पे, एक विंडो यहाँ पे, ऐसे सारे विंडो लगा दिए गए हैं। खिड़की हमारे लगा दिए गए हैं। रूम हो गया, ये हमारा दरवाज़ा हुआ। और वहाँ इसके बाद यहाँ पे एक सीढ़ी लगा दी गई है। अगर सीढ़ी की बात किया जाए तो ये 2 ट्रेड यहाँ पे दिखाए गए हैं, और एक ट्रेड की जो चौड़ाई होगी वह 30 सेंटीमीटर हम रखेंगे, या कह सकते हैं कि 300 mm रखा जाएगा। रेफरेंस यहाँ पे दिया गया कि दरवाज़ा जो लगाना है इस माप का लगाना है, और खिड़की जो लगाना है वो इस माप का लगाना है। अब हम देखते हैं कि अगर इसको यहाँ से काट दिया जाए, अगर इसको यहाँ से ऐसे काट दिया जाए
तब यहाँ से इधर वाला भाग, क्योंकि तीर यहाँ पे बना हुआ, अगर इधर वाला भाग हटा देते हैं तो फिर इधर अगर ऐसे करके देखा जाता है तो हमको क्या दिखाई देगा। यानी इसी रेखा पे चलेंगे, जो ये रेखा खींची गई है, तो सबसे पहले अगर यहाँ से चलना आरंभ करेंगे तो हमको ट्रेड दिखेगा, यानी ये 2 सीढ़ियाँ दिखेंगी। इसके बाद दीवार, और दीवार में लगा हुआ यह दरवाज़ा। जब यहाँ आएंगे तब यहाँ हमको दिखेगा दीवार, और आगे आएंगे तो यहाँ दिखेगा, और आगे आएंगे तो खिड़की दिखने लगेगा, और आगे आएंगे फिर दीवार, और फिर ये वाली खिड़की हमको दिखेगी, और यहाँ पे जो सनसेट लगा हुआ है वह दिखेगा। जैसे यहाँ पे सीढ़ी के साथ ये छज्जा दिखेगा, वैसे यहाँ का छज्जा भी दिखेगा। और ये जो छज्जा यहाँ से बाहर निकाला गया है, यह हम मान लेते हैं कि 45 सेंटीमीटर बाहर निकाला गया है। तो जो इसका सेक्शन बनेगा यह नींव से लेकर के स्लैब तक पूरा बनता है। अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये हमारा सीढ़ी हो गया दिखा, ये दीवार है, और दीवार के अंदर ये जो 2 लाइनें दिखाई गई हैं, ये दोनों लाइन दरवाजे को दिखा रही हैं। वैसे ही यहाँ पे दोनों लाइनें खिड़की को दिखा रही हैं। और ये यहाँ से अगर बाहर देखेंगे इतना, तो ये हमारा सनसेट है। और जो इसके ऊपर यहाँ पे है दीवार के अंदर, ये हमारा लिंटल बनाया गया है। और जो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये हमारी खिड़की दिख रही है, और ये हमारा स्लैब है, छत है। और यहाँ पे फर्श दिखाया गया है, यहाँ पे दिखाया गया कि जीएल के ऊपर बालू का भराव किया गया है। ये न्यू में दिखाया गया है कि कंक्रीटिंग कार्य की गई है। यह पहला खसका है, और यह जीएल के ऊपर पहला खसका है। और ये हमारे 2 ट्रेड जो ये दिख रहे थे, वो यहाँ पे ट्रेड और राइज दोनों दिख रहे हैं। तो इस प्रकार से इसका सेक्शन बना लिया गया। ऐसे ही इसके अगर फ्रंट की बात किया जाए तो यहाँ पे फ्रंट लगा हुआ है, बना हुआ है। तो अगर फ्रंट बनाएंगे तो इसके फ्रंट से देखेंगे, यानी यहाँ से इसको देखा जाएगा, तब देखेंगे कि यह क्या क्या इसमें दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमको दीवार दिखेगा, ये सीढ़ी दिखेगी, ये दरवाज़ा दिखेगा, फिर इतने दीवार दिखेगी, फिर यहाँ पे यह खिड़की दिखेगा, खिड़की पे लगा हुआ यह छज्जा दिखेगा, और फिर हमको दीवार दिखेगा। और ये कहाँ तक दिखेगा? पूरे छत की ऊंचाई तक दिखेगा। तो यहाँ पे एलिवेशन दिखाया गया है, ये हमारा एलिवेशन हुआ। यह जीएल दिखाया गया, जीएल से नीचे हमको दिखाने की आवश्यकता इसमें नहीं है। खाली जीएल के नीचे अगर हम दिखाएंगे तो वह हम दिखाएंगे सेक्शन में, और कहीं पे यह दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये हमारे 2 हो गए राइज। यहाँ पे राइज दिखाया गया, और यहाँ पे राइज और ट्रेड दोनों दिखाया गया, और प्लान में सिर्फ ट्रेड को दिखाया गया। ये हमारा प्लिंथ हो गया, जीएल से ऊपर जो चिनाई किया गया है। और ये जो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, या यहाँ पे एक रेखा दिखाई जा रही है, यह रेखा जो हमारा है वह है प्लिंथ, यानी यह कुर्सी तल को दिखाया गया है। फिर यहाँ पे ये दरवाज़ा बना करके दिखाया गया है, यहाँ पे एक खिड़की बना के दिखाया गया है, और बाकी सारे स्थानों पे हमको दिख रहा है मात्र दीवार। और यहाँ पे जो ये वाला भाग दिखाया गया, या यहाँ पे ये वाला भाग दिखाया गया, ये हमारा सनसेट, या कहा जाए तो छज्जा है, जो यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस प्रकार से एक कमरे का भवन हो, उसका प्लान और एलिवेशन बनाए जाएंगे। जैसे कहा जाए तो यहाँ इसके आंकड़े नहीं दिखाए गए थे, फर्श के आंकड़े नहीं दिखाए गए। ऊपर जो यहाँ स्लैब बना, इस स्लैब के लिए कोई आंकड़ा नहीं दिखाया गया, लेकिन यहाँ पे कोई भी उपयुक्त आंकड़ा मान करके बना लिया गया है। इसके लिए भी कोई आंकड़ा नहीं दिखाया गया। ये और वीडियो देखेंगे तो आप सबको समझ में आएगा कि यह किस प्रकार से लिया जाता है। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।